प्यारे भाई और बहनों, माता पिता, सभी छोटे बड़े जो आज का सुसमाचार सुन रहे हैं, आप सबका व्यूज़ एंड थॉट्स कार्यक्रम में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे। आज का जो अहम मुद्दे पर हम विचार विमर्श करने वाले हैं उसे गांठ बांध कर रखिए, क्योंकि यह हमारी आज की ज़िंदगी और आने वाले हर कल की ज़िंदगी एक खुशमय ज़िंदगी हो, इसके बारे में हमें कुछ सिखाने वाला है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपके बच्चे आपके चरणों में आए हुए हैं। आपका वचन समझने के लिए आपका पवित्र आत्मा हम पर आज उंडेल। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं हमारी निजी ज़िंदगी से लेकर हमारे दफ्तरों तक, हमारी सामाजिक ज़िंदगी तक कई नियम बने हुए हैं और इन नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अगर इन नियमों का उल्लंघन हो या इसे तोड़ा जाए तो सज़ा भी हो सकती है। लेकिन ज़रा सोचो, क्या सज़ा मुझे एक बेहतरीन इंसान बना सकती है? क्या सज़ा मेरे समाज को एक बेहतरीन समाज बना सकते हैं? शायद ही। लेकिन हमारे आज के अध्ययन का विषय ना तो कानून है और ना ही सज़ा है, बल्कि हमारे आज के अध्ययन का एक अहम मुद्दा है हमारा पापी हृदय, हमारी गलत सोच और जिस संसार में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसके बारे में अपरिपक्व राय। और इन सब प्रश्नों का हल या समाधान क्या हो सकता है? आप सोचते होंगे कई समाधान निकल सकते हैं, कई हल निकल सकते हैं, लेकिन आज हम एक अहम मुद्दे पर विचार करने वाले हैं और वो है कि इन सारी समस्याओं की जड़ है हमारा पापी हृदय। और हमारा हृदय एक पश्चातापी हृदय हो जाए, ये परिवर्तन की ज़रूरत है। हमारी सोच एक सही सोच बनकर नियमों का हम पालन कैसे करें, इस सोच के बारे में, इस परिवर्तन की एक अहम ज़रूरत है। आइए परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखते हैं। मत्ती की किताब इसका 15 अध्याय वचन 7 से 9 तक कहता है, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की कि ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन, उनका हृदय मुझसे कोसों दूर है और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तो यह भी एक अहम मुद्दा है कि लोगों ने, मनुष्य ने अपनी खुद की विधियों को बनाया हुआ है और अपने सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए इन नियमों को, इन कानूनों को बनाया हुआ है और इन्हें पालना कठिन हो जाता है। इसलिए हमारे हृदय का परिवर्तन होना बहुत कठिन है, बल्कि असंभव है। परमेश्वर का वचन हमें आगे क्या कहता है देखते हैं। कोलोसियों की किताब इसका 2 अध्याय वचन 20 से 23 तक कहता है। कोलोसियों की किताब कहते हैं, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की अधिशिक्षा और सारे ये नियमों में मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्य के अन्याय और शिक्षानुसार और उनकी विधि को वश में क्यों रखते हो? ये न सुनना, उसे न खाना, उसे न हाथ लगाना, इन सारे नियमों को करते करते ये नष्ट हो जाएंगे। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार दी गई हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योग अभ्यास का भाव और इसका ज्ञान होता है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में यह कभी भी हमें सिखाता नहीं है। यहाँ हम एक उदाहरण देखेंगे। एक जवान लड़का रास्ते से जाते जाते एक जवान लड़की को देखता है, उसे वह अच्छी लगती है और उसे पाने की वो बहुत कोशिश करता है। हालांकि वह जानता है कि यह जो वो कर रहा है यह गलत है, आगे चलकर इसके लिए उसे सज़ा भी हो सकती है, लेकिन इन सब बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। इसकी परवाह न करते हुए वह उस जवान लड़की को पा लेता है और फिर उसके लिए उसको सज़ा हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सब नियमों का पर जो मनुष्य ने बनाए हुए हैं वह उनके
शारीरिक लालसाओं को रोकने के लिए असमर्थ है। तो फिर सही आज्ञा, सही नियम, असली नियम क्या है? यीशु मसीह ने मत्ती की किताब इसका 22 अध्याय वचन 37 से 40 में कहा है। यीशु ने कहा, तुम अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरी बड़ी आज्ञा है कि अपने सारे मन और अपने सारी शक्ति से अपने पड़ोसियों से प्रेम रख। यहाँ यीशु ने एक नई आज्ञा नहीं बनाई है, बल्कि बाइबल के पुराने विभाग में, जो कि परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के पहले से अपने लोग इज़राइलों को दी हुई है। आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन से। व्यवस्था विवरण की किताब इसका 6 अध्याय और 5वां वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रख। इस वचन के आधार से बाइबल के नए विभाग में यीशु ने कहा है कि तू अपने सारे हृदय से परमेश्वर पर प्रेम कर और अपने जैसे अपने पड़ोसियों पर भी प्रेम कर रख। आइए देखते हैं, और यह प्रेम करने के कुछ नियम बताए हुए हैं। यहोवा ने, परमेश्वर ने अपने लोगों इज़राइलों के लिए जो नियम दिए हुए हैं बाइबल के पुराने विभाग में, इन्हें हम 10 अध्याय कहते हैं। आइए देखते हैं। निर्गम की किताब इसका 20वां अध्याय वचन 1 से 17 कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर बना के उसकी आराधना न करना। 2, तू अपने लिए कोई कोरी मूर्ति न बनाना और उसकी पूजा न करना। 3, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। और 4, तू विश्राम के दिन को पवित्र मानना, उसमें स्मरण रखना। 5, तू अपने माता पिता का आदर करना। 6, खून न करना। 7, व्यभिचार न करना। 8, चोरी न करना। 9, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्ष्य न देना। और 10, किसी के घर की लालसा न करना। यह 10 नियम परमेश्वर ने खुद मूसा के द्वारा अपने लोग इस्राएलों को दिए हुए हैं, और इनका अध्ययन करना, इनका पालन करना कितना संभव है, यह भी यीशु ने हमें बताया है। और वह हम कर सकते हैं प्रेम से। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम 1 से लेकर 10 आज्ञाओं का पालन करते हैं, और जब हम मनुष्य के या हमारे पड़ोसियों से प्रेम रखते हैं तो हम अध्याय 5 से लेकर अध्याय 10 तक का पालन करते हैं, और वो भी प्रेम से। इब्रियों की किताब इसका 10वां अध्याय और 16वां वचन कहता है, मैंने अपने नियम, परमेश्वर हमें कहता है कि मैंने अपने नियम तुम्हारे हृदय पर लिखे हुए हैं। और ये 10 नियम परमेश्वर ने हमारे हृदय पर लिखे हुए ताकि हमें इसका हमेशा स्मरण रहे। रोमियों की किताब इसका 5वां अध्याय और 5वें वचन में यीशु ने कहा है कि मैंने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा प्रेम तेरे हृदय में डाला हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे हृदय पर उसके आज्ञाएं लिखी हुई है, और यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में प्रेम डाला हुआ है, परमेश्वर का, यीशु का प्रेम डाला। तो कैसे न हमारे हृदय का परिवर्तन हो जाएगा? जरूर होगा। हमारा पापी हृदय एक पश्चातापी हृदय बन जाएगा, और हमारी सोच जो कि अपरिपक्व है, हमारी सोच जो गलत है, वो सही हो जाएगी। तो आज मैं आपको एक अनुरोध करना चाहती हूँ, आइए हमारा हृदय परमेश्वर के हाथों में दे, ताकि वह अपनी आज्ञाएं हमारे हृदय पर लिखे। यीशु उसका प्रेम पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदय में डाले, हमारे हृदय का परिवर्तन हो, हमारा हृदय एक पश्चातापी हृदय हो, हमारी सोच एक परिपक्व सोच हो, ताकि जो नियम हमें परमेश्वर ने दिए हुए हैं इनका पालन हो, इनका अध्ययन हो, और वो भी प्रेम से हो। है ना सुसमाचार?
अगर आपको आज का अध्ययन पसंद आया हो तो नीचे दिए गए हुए बटन पर क्लिक करके इस चैनल को आगे बढ़ाइए। आज का वचन, आज का अध्ययन आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने कई दूसरे मित्रों से और अपने कई दूसरे रिश्तेदारों से भी इसे शेयर करना ना भूलें हैं। आइए, जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए जय मसीह।